अब हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर किसको हम कहते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसा नंबर जिसको कि हम ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में यानी कि वह कट है भी ना और ना ही उसको रिपीटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। आइए आपको तो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए आ चुका है। एवरी फ्रैक्शन पी बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पी बाई क्यू टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स का मतलब होता है कट जाना। एग्जाम्पल कम्स टू एन एंड देन द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तब उस डेसिमल को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1/4 यह जो एक बार आके कट चुका है यानी कि 0.25 इसका आ चुका है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का पहचानने का तरीका होता है वैसा डेसिमल जिसका कि ये जो है डिनोमिनेटर जो है वह 2 और 5 का ही सिर्फ फैक्टर हो और किसी का फैक्टर नहीं हो। अगर यह वह सिर्फ 2 और 5 या ओनली 2 या फिर ओनली 5 या 2 और 5 दोनों का हो फैक्टर, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1/2, 3/4, 9/20, 7/15 एंड ETC। उसके बाद देखिए जो है रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल जो है या उसको हम रेकरिंग भी कहते हैं। नंबर डेसिमल इन विच अ डिजिट्स और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और अ रेकरिंग डेसिमल। वह नंबर जो कि बार बार मतलब कि हो रहा है, मतलब कि वह जो है नंबर जो कि बार बार डिजिट जो है बार बार एक ही डिजिट आ रहा है उसको हम रेकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 2/3 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.6666 आएगा। 3/11 को करेंगे तो 0.272727 आएगा। या फिर 15/7 को करेंगे तो 2.14285714285 और बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो है ये 7 आया है तो 7 तो यहाँ तक जो है ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इतना पर जो है इसका रेकनिंग आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं 1428571 14285 फिर इसको कीजिए तो 142 और से इसको भी कर सकते हैं तो 1.83 पर रेकनिंग होगा। और अब इसको भी हम दो भाग में बांटते हैं, प्योर रेकनिंग और मिक्स रेकनिंग। प्योर रेकनिंग में सिर्फ एक ही नंबर जो है मतलब कि जो है एक ही नंबर जो है आपका आगे जाएगा, मतलब कि जो है एक ही नंबर जो है बढ़ते जाएगा। पर मिक्स रेकनिंग में एक नंबर दो नंबर छोड़कर तो ढेर सारा नंबर भी आगे बढ़ सकता है, आगे जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 14285 जा रहा है और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ 1.8333 यानी कि 8 रुक गया, 33 जा रहा था। ये सब जो है मिक्स रेकनिंग। उसका एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है, लेंथ ऑफ पीरियड। रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। मतलब जितना आपका डेसिमल प्लेस के बाद जितना भी रिपीट किया है नंबर उसको हम लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। इसलिए लेंथ ऑफ पीरियड जो है यहाँ पर जो है जैसे 15/7 है तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 1 2 3 4 5 6, इसका लेंथ ऑफ पीरियड 6 है। अब हम फिर से अपने टॉपिक इरेशनल नंबर पे आते हैं। तो इरेशनल नंबर जिसको कि हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि रिपीटिंग डेसिमल में जो है हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर कर पाते तो रेशनल होता है। इसका देखिए 3 प्रकार के ही होते हैं। पहला जैसे कि यहाँ पर है तो 0.010010001000100001 यहाँ पर जो है एक ही नंबर जो है ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर रिपीट कर रहा है 0 लेकिन फर्स्ट बार में 1 0 है तो सेकंड बार में 2 बार 0 है, थर्ड बार में 3 बार है, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरा टाइप जो है अंडर रूट में जितना भी है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। तीसरा जो है उस पर जो है क्यूब रहे, जैसे कि अंडर रूट 2 पर क्यूब, अंडर रूट 3 पर क्यूब या और कुछ भी रहे, क्यूब भी अगर नॉन परफेक्ट का रहेगा तो भी इरेशनल है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो नंबर पाई है, पाई तो आप पढ़े होंगे सर्कल में भी है, तो वो जो पाई जो है वह इरेशनल नंबर है। लेकिन जो नंबर 22/7 है वह रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। लेकिन पाई इसलिए पाई रेशनल है और 22/7 जो है रेशनल है क्योंकि यह p/q के फॉर्म में दिख रहा है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल इरेशनल भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि यह जो है सेटिस्फाई करता है इरेशनल कम्युनिकेटिव लॉ भी, एसोसिएटिव लॉ भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, दोनों के लिए। ये तो आप 8 और 7 में पढ़े ही होंगे ये सब लोग। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के साथ हम दिखा देते हैं, आप देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम सिर्फ आपको दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत समझा देते हैं, बाकी आप लिख के खुद पे खुद समझ जाइएगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है।
सम ऑफ टू इरेशनल नंबर में भी रेशनल इरेशन, जैसे दो इरेशनल नंबर को अगर आप जोड़िएगा तो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। उसके बाद डिफरेंस भी टू रेशनल और इरेशनल नंबर का जो है दोनों रेशनल इरेशन हो सकता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो इरेशनल इरेशन दोनों आ सकता है, और अगर आप डिवीजन भी करते हैं तो रेशनल इरेशन दोनों आ सकता है। उसके बाद सम ऑफ रेशनल इरेशन ऑलवेज इरेशनल ही होगा। अगर आप डिफरेंस भी करेंगे रेशनल इरेशनल का तो वो भी ऑलवेज इरेशनल होगा। प्रोडक्ट भी करेंगे रेशनल और इरेशनल का तो ऑलवेज इरेशनल होगा। और क्वोशेंट भी रेशनल इरेशनल करेंगे तो वो ऑलवेज इरेशनल होगा। इसके बाद हम लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम और डिवीजन लेमा के बारे में समझ लेते हैं। लेमा, सबसे पहला लेमा हम किसको कहते हैं? लेमा हम कहते हैं ए प्रूवन स्टेटमेंट, लेकिन वह स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुका है, ए प्रूवन स्टेटमेंट, जिसको कि आप 9th क्लास में एक्सोम कहते हैं, जो कि प्रूवन स्टेटमेंट था, लेकिन वो ज्योमेट्री में होता है। अगर आप रियल नंबर में कहिएगा तो उसको आपको लेमा कहना होगा। तो क्या कहेंगे? ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, इसको हम लेमा कहते हैं। उसके बाद आपको इस चैप्टर में आएगा डिवीजन एल्गोरिदम। इससे पहले जो है आप जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप जान लीजिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि यूक्लिड्स जो है साइंटिस्ट थे, मतलब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यह जो अगर हम आपको शॉर्टकट में बताएं तो इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए जो है क्या होता है तो डिवाइडेंट, बी जो होता है डिवाइजर होगा आपका, और क्यू जो है क्वोशेंट होगा, और आर जो है आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब आपका रिमाइंडर हो जाएगा। उसके बाद आप तो बचपन में पढ़े होंगे कि डिवाइडेंट बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, जिसे इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको हम बी इंटू क्यू प्लस आर। यही जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। यानी कि लेमा का आपको मतलब समझा कि ये प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इससे हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे भाई? तो एचसीएफ निकालना, जिसको कि हम एल्गोरिदम यूक्लिड्स, देख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यह जो है अब सबसे पहले क्या होता है एल्गोरिदम, क्या होता है हमको ये समझना चाहिए। तो एल्गोरिदम उसको कहते हैं, वह एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए। तो जैसे कि इनका कहना था कि सबसे पहले हम जो है किसी चीज़ को जो मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 18 है और 57 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको सबसे पहले जो सबसे ग्रेटर नंबर इसमें क्या है 57, इसको आपको ए मानना है। उसका स्मॉलेस्ट क्या है तो उसको बी मानना है। और उसके बाद जो है आपको ए को जो है बी से डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ पर आपका कुछ क्यू आएगा, उसके बाद ही आर आएगा, तो यहाँ पर कुछ आर आएगा। इसी को आपको फिर स्टेप 1 करके उसके बाद आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपको दिखाना है। ये हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यह एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसलिए आपको इस समझने में दिक्कत होगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन इस पर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 आपको लेके आएंगे। और हाँ, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आर.एस. अग्रवाल का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और आप तो जानते हैं दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों का करवा देंगे। इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कोई भी दिक्कत इसमें अगर आई हो आपको तो उसको कमेंट कीजिए, हम आपका दिक्कत हो दूर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।